पढ़ने लिखने के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी जाती थी, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसे लोगों के साथ ताल्लुकात बने जिसने मंशियात बेचने पर मजबूर करती भी नौजवान नस्ल है उसको बर्बाद करने का सारा काम इनके सुपुर्द किया हुआ था। मैं हॉस्टल में रहती थी, वहाँ पर मेरी कुछ फ्रेंड्स बनी, क्योंकि मैं तो किसी को जानती नहीं थी। इसी तरह बातचीत हुई, एक दूसरे के साथ फ्रैंक हुए, तो उन्होंने ये शीशा पीना, स्मोकिंग करनी हॉस्टल के अंदर। मैंने उन्हें एक दो दफा कहा, मैंने कहा यार ये क्या काम है, तो वो कहते ये तो नॉर्मल है, आजकल हर कोई करता है, इसमें कोई बड़ी बात। मैंने भी एक दो दफा किया, वो करते 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 मुझे उस नशे की लत लग गई। वो 500 लगाओ, वो कुछ नहीं कहते हैं, चाहे हॉस्टल में जो मर्जी करो, लड़के आए लड़कियां, हमारे मुल्क की पुलिस ये हराम खोर पैसे लेती है, 500 2000 दो, अपनी मर्जी करो, अपने बाप का राज है हर जगह आपका। कौन सा नशा स्टार्ट? आइस पीना शुरू कर दी मैंने। इसके बाद वहाँ पर और भी लड़के आने लगे जिनके साथ के ताल्लुकात थे, फिर बात करते करते मेरे भी उनके साथ ताल्लुकात बन गए, और अब जब मैं इस चीज़ को छोड़ना चाहती हूँ तो वो मुझे छोड़ने नहीं दे। क्यों नहीं छोड़ने दे? मैं नहीं जानती, उनके हाथ मेरी कुछ नाज़ेबा तस्वीर वीडियोस लग गई हैं। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, ANN की जानिब से आपका मेज़बान मुताहिर गिल आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ एक लड़की मौजूद है जो कि लाहौर तो पढ़ने आई थी, लेकिन पढ़ाई के चक्कर में किस काम पर लग गई है, अपना सारा फ्यूचर बर्बाद कर दिया है। पढ़ने लिखने के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी जाती थी, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसे लोगों के साथ ताल्लुकात बने जिसने इनको मंशियात बेचने पर मजबूर कर दिया। इनसे नशा भी करवाते थे और इन्हें कायल करते थे इस चीज़ पर कि ये आगे भी जाके लोगों में नशा बेचें और हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाएं। जितनी भी नौजवान नस्ल है उसको बर्बाद करने का सारा काम इनके सुपुर्द किया हुआ था। क्या तफसीलात हैं, कहाँ से आई हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, कितने साल से ये काम चल रहा है, कौन कौन लोग इनमें मुलव्विस हैं और छुटकारा पाने की कोशिश की या नहीं की, तमाम जानते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। क्या उम्र है आप? मेरी उम्र 22 साल है। 22 साल है। कहाँ से आई? मैं साहिवाल से आई हूँ। कितनी देर हो गई लाहौर? मुझे 2.5 साल हो गए हैं। 2.5 साल हो गए। अच्छा, लाहौर जब आई तो किस तरह का यहाँ का माहौल था? मैं यहाँ के माहौल की बात नहीं, मैं यहाँ पढ़ने आई थी सिर्फ, और पढ़ने इसलिए आई थी क्योंकि मैं जानती थी लाहौर में यूनिवर्सिटीज़ जो हैं बहुत अच्छी होती हैं, यहाँ की डिग्री बहुत अच्छी होती है, क्योंकि मुझे पढ़ाई से बहुत लगाव था। और मैंने घर में कहा नहीं, मैं साहिवाल नहीं, मैं लाहौर ही जाके पढ़ूंगी। तो मैं यहाँ पढ़ने के लिए आई, क्योंकि यहाँ पर मेरा कोई जानने वाला नहीं थी, ना मैं किसी को जानती थी, तो मुझे मजबूरन हॉस्टल में रहना पड़ा। हॉस्टल में रहती थी? किसने आपको इस चीज़ पर लगाया नशे पे? बताने लगी हूँ वही कि मैं हॉस्टल में रहती थी, वहाँ पर मेरी कुछ फ्रेंड्स बनी, क्योंकि मैं तो किसी को जानती नहीं थी। इसी तरह बातचीत हुई, एक दूसरे के साथ फ्रैंक हुए, तो उन्होंने ये शीशा पीना, स्मोकिंग करनी हॉस्टल के अंदर हॉस्टल के अंदर। तो मैंने उन्हें एक दो दफ़ा कहा, मैंने कहा यार ये क्या काम है, तो वो कहते ये तो नॉर्मल है, आजकल हर कोई करता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो उन्होंने ना एक दो दफ़ा मुझे भी फोर्स किया। पहले तो मैंने इनकार कर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने फिर कहा कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, करो तुम ये तो नॉर्मल है, हर कोई करता है, इससे क्या होता है। मैंने भी एक दो दफ़ा किया, वो करते 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 मुझे उस नशे की लत लग गई, और फिर जब लत लग गई तो फिर मेरा इसके बगैर गुजारा मुश्किल हो गया। शुरुआत आपकी हुई थी वो शीशे से हुई? शीशे से हुई थी और सिगरेट से। कितनी देर से शीशा पीना स्टार्ट किया था आपने? मुझे ये 1.5 साल हो गया है। 1.5 साल से शीशा पी रही हैं। उसके बाद कौन सी चीज़ आगे बढ़ी, कौन सा नशा स्टार्ट किया? आइस पीना शुरू कर दी मैंने। इस कदर नशे की लत लग गई मुझे, उन्होंने इस कदर मुझे फोर्स किया। पहले मैं इसको पसंद नहीं करती थी, लेकिन अब उसके बगैर गुजारा मुश्किल है। उसके बाद वहाँ पर और भी लड़के आने लगे जिनके साथ उनके ताल्लुकात थे, फिर बात करते करते मेरे भी उनके साथ ताल्लुकात बन गए, और अब मैं इस चीज़ को छोड़ना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ से अलग हो जाऊँ, स्किप कर दूँ ये सारा कुछ, लेकिन वो मुझे स्किप भी करने नहीं दे रहे। जो हॉस्टल है, जो हॉस्टल का मालिक था या जो हॉस्टल चला रहा था, उसको इन चीज़ों की खबर थी कि यहाँ पर ये तमाम चीज़ें हो रही हैं? अबे क्या यार, उनको 500 लगाओ, वो कुछ नहीं कहते हैं, चाहे हॉस्टल में जो मर्जी करो, लड़के आए लड़कियाँ, लड़का है लड़की है, कोई मसला नहीं, 500 1000 रुपया दो और जो मर्जी करो। इस तरह का उनका माहौल है हमारे मुल्क का। हमारे मुल्क की पुलिस ये हराम खोर पैसे लेती है, बात किसी की नहीं सुनती पैसे के बगैर। अगर कहीं भी चले जाओ किसी इदारे में, 500 2000 दो, अपनी मर्जी करो, अपने बाप का राज है हर जगह आपका। अच्छा, मुझे ये बताएं कितनी लड़कियां आपके साथ थी जो शीशा उस रूम में बैठ के पीती थी हॉस्टल में? कोई 8 से 9 लड़कियां थी और 8 से 9 लड़कियां थी और 4 से 5 लड़के थे। लड़के आते थे हॉस्टल में? आते थे वही हॉस्टल। 1000 रुपया दिया, 500 दिया लड़के हॉस्टल के? हाँ। और जाते कब थे वो? जब उनका दिल करता था। सारी रात उधर ही रहते थे? हाँ जी, ऐसा ही होता था। अच्छा। फिर उसके बाद मुझे भी इसकी काफ़ी लत लग गई, लड़कों के साथ बैठना, शीशा पीना, नशे करने,
और अब जब मैं इस चीज़ को छोड़ना चाहती हूँ तो वो मुझे छोड़ने नहीं दे क्यों नहीं छोड़ने दे? मैं नहीं जानती, उनके हाथ मेरी कुछ नाजेबा तस्वीर वीडियोस लग गई हैं जिसकी वजह से वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। वो कैसे उनके हाथ लगी आपकी तस्वीरें? मैं नहीं जानती, क्योंकि जब नशा करती थी तो मुझे कुछ पता नहीं चलता था मेरे साथ क्या हो रहा है, कहाँ पड़ी हूँ, कहाँ सोई हूँ। पार्टीज पे भी जाती थी? पार्टीज पर नहीं जाती थी, बस सिर्फ हॉस्टल के अंदर करती थी? हाँ जी, और नशा बेचती हूँ। अच्छा, 2.5 साल लाहौर में हो गए हैं, कितनी दफ़ा यूनिवर्सिटी गई हैं? किस नशा ही करती नहीं? नहीं, यूनिवर्सिटी भी गई हूँ, मैंने अपना बीए पूरा कर लिया अब तो। अच्छा, यूनिवर्सिटी जाती थी, नशे की हालत में भी पढ़ती थी? नशे की हालत में कभी कभार जाती थी, ज़्यादा नशे की हालत में नहीं, नॉर्मल। अच्छा, फिर क्या हुआ? आप अब उन जो लोग हैं उनके खिलाफ कोई घर में बताया? घर में इन चीज़ों का पता है कि आप ये नशा वगैरह करती हैं या नशा बेचती हैं? नहीं, उसी वजह से तो मैं घर भी नहीं जा रही कि घर जाऊंगी, जैसे आप कह रहे हैं, मैं आपकी हालत देख के लग रहा है आप नशा करती हैं, तो मेरे घर वालों को भी तो पता चलेगा ना मैं नशा करती हूँ। घर गए हुए कितनी देर होगी? मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, मैं जब से लाहौर आई हूँ 1 से 2 दफ़ा घर गई हूँ। 2.5 साल में 1 से 2 दफ़ा आप घर गई हैं, घर की याद नहीं आती? आती है, लेकिन मैं इस कदर मजबूर हूँ, मैं चाहती हूँ कोई मेरी मदद कर दे, कोई मुझे इनसे रिहाई दिलवा दे, मैं अपने घर कितने बहन जाना- भाई हैं आप? कोई बहन भाई नहीं। अकेली बहन? हाँ जी, माँ की याद आती है? बूढ़ी माँ है, बहुत याद आती है, अब्बू की याद आती है? बहुत आती है। तो जब ये चीज़ें कर रही होती थी, आप नशा या बेच रही होती थी या नशा कर रही होती थी, तब कभी माँ का ख्याल, बाप का ख्याल नहीं आया कि मेरे माँ बाप ने पैसे जोड़ के मुझे लाहौर पढ़ने के लिए भेजे और मैं क्या कर रही हूँ? बहुत ख्याल आया, लेकिन मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ। छोटा छोटा नशा करते करते बड़े बड़े नशे की लत लग गई। बेचती कहाँ कहाँ थी? वही उन लड़कों से जिनके ताल्लुकात थे, जिनके साथ बैठती थी, बस उन्हीं के ताल्लुकात जिन लड़कों से थे उन्हीं को बेचती थी, लड़कियों को हॉस्टल में। आपने उनको मना किया कि मैंने अभी ये काम नहीं करना, तो उनका आगे से क्या जवाब था? उनका रिस्पॉन्स था कि नहीं ये काम करो, वरना हम तुम्हारी वो तस्वीर जो है वो नेट पर सोशल मीडिया पर डाल देंगे। तो मजबूरन आपको करना पड़ा? अब मजबूरन ये मुझे बेचने के आपको पैसे भी मिलते हैं, कोई कमीशन वगैरह मिलता है कि नहीं? हाँ, जो थोड़ा बहुत मिलता है उससे कुछ नहीं होता, 300 बच गया, 400 बच गया। हॉस्टल का रेंट, खाना पीना, फीसिस कैसे देती? इसीलिए तो ये काम करती हूँ कि मेरे हॉस्टल का रेंट निकल जाए, घर में कोई नहीं है जो मेरे ये अखराजात पूरे कर सके। तो क्या सोचा अब अगर इनसे आपका पीछा नहीं छूटता तो क्या करेंगे फिर आगे आप? मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी, खुदकुशी कर लेंगे? खुदकुशी कर लूँगी, इसके अलावा और कोई सहारा नहीं है मेरे पास, कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। तो अब अपने आप पर होता है कि यार मैंने क्या किया, क्या गलती कर दी मैंने? बहुत अफसोस होता है मुझे खुद की ज़िंदगी में कि मैं क्या करने आई थी, क्या कर लिया है। तो कितनी % आपको क्या लगता है, आप इस काम में हैं, 100 में से कितने % लड़कियां ज़्यादा नशा करती हैं या लड़के ज़्यादा नशा करते हैं? मेरे ख्याल से तो लड़के कम करते हैं, लड़कियां ज़्यादा लड़कियां करती हैं, ज़्यादा जो हॉस्टलाइज गर्ल्स होती हैं वो सारा नशा करती हैं, बहुत- नौजवान जितनी भी करती हैं। बहुत करती हैं। तो इन लड़कियों को कोई मैसेज देना चाहेंगी या उन लड़कियों को? ये कहती हूँ खुदारा अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें, आपके माँ बाप आपको यहाँ पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, दूर दराज शहरों से आती हो तो पढ़ो, अपनी ज़िंदगी संवारो, इन गंदे कामों में कुछ भी नहीं रखा है। बस ये मंशियात का काम था या आपसे कोई और जिस्म फरोशी वगैरह करवाते थे? नहीं, जिस्म फरोशी नहीं बस करती, नशा बिकवाते थे और करवाते थे? बस। नाज़रीन, ये लड़की हमारे साथ मौजूद थी, कोई इतनी एज भी नहीं है, दूसरे शहर से लाहौर पढ़ने आई थी, लेकिन गलत लोगों के हाथ चढ़ गई, गलत लड़कियों के हाथ चढ़ गई, गलत सोहबत में बैठने लगी, जिसका अंजाम आज आप लोगों के सामने है कि किस तरह ये छोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो लोग इसका पीछा नहीं छोड़े। मेरी आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों पर नज़र रखा करें कि वो कब कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्या करके आ रहे हैं, ताकि आपके बच्चे भी अपना फ्यूचर इस तरह से बर्बाद ना कर लें। मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।